देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, निकेश को जोंग आए 1 हफ्ता बीत चुका था। जोंग भूटान का एक शहर है जहां निकेश के जीजाजी निकुल कार्यरत थे। एक शाम निकेश अपने जीजाजी से शिकायत करते हुए कहता है, क्या जीजाजी, मुझे यहाँ आए 1 हफ्ता बीत चुका है और थोड़े दिनों बाद मैं घर वापस लौट जाऊंगा और आपने अभी तक यह शहर घुमाया नहीं। कितनी सुंदर जगह है ये, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बड़े बड़े पेड़, झरने, कितना सुंदर दिखाई देता है। इस पर उसके जीजाजी जवाब देते हुए कहते हैं, ठीक है, कल मैं तुम्हें सारा शहर घुमाने ले जाऊंगा। अब तो ठीक है ना साले साहब। अगली शाम को वह शहर सपाटा करके जंगल से होते हुए घर आ रहे थे कि तभी निकेश की नजर एक अनोखी चिड़िया पर पड़ती है जो बहुत सुंदर थी। निकेश ने ऐसी चिड़िया पहले कभी नहीं देखी थी। निकेश अपनी जीजाजी से उस चिड़िया की ओर इशारा करते हुए कहता है, देखो जीजाजी, कितनी सुंदर चिड़िया है। निकुल भी उस चिड़िया को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। फिर निकेश कहता है, चलो जीजाजी, इस चिड़िया को पकड़ लेते हैं। उसके जीजाजी इस पर हंसते हुए कहते हैं, तुम क्या अपने आप को बहेलिया समझते हो जो इस जंगल की चिड़िया को पकड़ लोगे? इस पर निकेश जवाब देते हुए कहता है कि मैंने गांव में बहुत सी चिड़िया पकड़ी हैं, तो ये फिर क्या है, आप बस देखते जाओ। निकेश एक पत्थर उठाता है और उस चिड़िया को निशाना लगाते हुए मारता है। वो पत्थर चिड़िया को बहुत जोर से लगता है। डाल पर बैठी चिड़िया जमीन पर आ गिरती है कि तभी निकेश को किसी की बहुत तेज चीख सुनाई देती है। वो अपने जीजाजी से पूछता है, क्या आपने अभी किसी की चीख सुनी? इस पर उसके जीजाजी कहते हैं, मैंने कोई चीख नहीं सुनी, मगर तूने ये क्या किया? इस पर निकेश बोलता है, कुछ नहीं, मैंने सिर्फ चिड़िया को घायल किया है ताकि वो उड़ ना पाए। चलो चिड़िया को लेकर आते हैं। जब दोनों उस गिरी हुई चिड़िया को उठाने जाते हैं तो पाते हैं कि वो चिड़िया मर गई है और वह खून से लथपथ है। इस पर निकेश को बहुत पछतावा हुआ। फिर वो दोनों वहां से बात करते करते घर की ओर आने लगते हैं कि तभी थोड़ी देर बाद निकेश अपने आप ही आगे चलने की जगह पीछे यानी उल्टा चलने लगता है। इस पर उसके जीजाजी कहते हैं, अबे ये क्या मजाक है, रात होने वाली है, चलो यहाँ से। इस पर निकेश घबराते हुए बोलता है कि मेरे कदम अपने आप ही पीछे चल रहे हैं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कि तभी निकेश बड़ी तेजी से पीछे जाने लगता है। उसके जीजाजी उसके पीछे भागते हैं। निकेश उसी चिड़िया के पास आकर अपने आप रुक जाता है। थोड़ी ही देर में उसके जीजा भी वहीं पहुंच जाते हैं कि निकुल यह सब देखकर हैरान हो जाता है कि तभी निकुल ने निकेश का हाथ पकड़ा और खींचते हुए वहां से घर ले जाने लगा। मगर कुछ देर बाद निकेश झटके से हाथ खींच लेता है और फिर से उस मरी हुई चिड़िया के पास पहुंच जाता है। अब दोनों ही बहुत घबरा जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस जंगल में अब किससे मदद ले। निकुल निकेश को अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। अब अंधेरा भी काफी होने लगा था कि तभी अचानक निकेश रोने लगा। उसके जीजाजी कहते हैं, तुम रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। निकेश रोते हुए बोलता है कि मुझे हर जगह खून ही खून दिखाई दे रहा है, जीजाजी मुझे बचा लो। तभी जीजाजी उसे अपने कंधों पर उठा लेते हैं और बिना नीचे उतारे घर ले आते हैं। मगर निकेश को अभी भी हर जगह खून ही खून दिखाई दे रहा था। निकुल निकेश को कमरे में बंद करके अपने पड़ोसियों से मदद मांगने जाता है। उनके पड़ोसियों में से एक वहां का स्थानीय ओझा था। निकेश के जीजाजी ने सारी बात बताते हुए उनसे मदद करने की विनती की। ओझा सारी तैयारी के साथ निकुल के घर निकेश को देखने के लिए पहुंचता है। उस वक्त तक निकेश छटपटा ही रहा था जैसे वो चिड़िया छटपटा रही थी। ओझा उसे काबू में करते हुए उस आत्मा से बात करता है, बता तूने इसे क्यों पकड़ा है, तेरा इसने क्या बिगाड़ा है? कि तभी रोते हुए वह आत्मा उस ओझा से कहती है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था जो इसने मुझे पत्थर मारकर मेरी जान ले ली? अब मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? उन्हें तो अभी भी लग रहा होगा कि माँ खाना लेकर आएगी। अब मेरे बच्चे भी भूख के मारे मर जाएंगे। जिस तरह से चिड़िया की आत्मा रो रो कर बात कर रही थी, उसे सुनकर निकुल के ही नहीं बल्कि ओझा की आंखों में भी आंसू आ गए। ओझा उस आत्मा से कहता है कि इससे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है।
जो कि माफ़ी के लायक तो नहीं, मगर तू भी तो एक माँ है, इसे अपना बच्चा समझकर छोड़ दे और तू बस ये बता दे कि तेरे बच्चे कहाँ हैं, यही तेरे बच्चों का भी ख्याल रखेगा। इस पर उस चिड़िया की आत्मा बोलती है। सच में चिड़िया की आत्मा ओझा और निकुल को जंगल में बने घोंसले तक ले जाती है, जहाँ चिड़िया के 3 नन्हे बच्चे चहचहा रहे थे, मानो वो मामा पुकार रहे हों। निकुल उन बच्चों को एक टोकरी में रख लेता है, साथ ही उस आत्मा से वादा करता है कि इन बच्चों का वो हमेशा ख्याल रखेगा। निकुल अपने साले की गलती की माफ़ी मांगते हुए कहता है कि हम तुम्हारे बच्चों का हमेशा ख्याल रखेंगे। तभी वो आत्मा कहती है, ठीक है, अब मैं जाती हूँ, बस मेरे बच्चों का ख्याल रखना। ये कहकर वो आत्मा निकेश को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है। दोस्तों, हमें अपने निजी खुशी के लिए कभी भी किसी जानवर या पक्षी का शिकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका भी परिवार होता है, जिसे हम अपनी खुशी के लिए उनके परिवार को बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।